अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। तो नाज़रीन, मैं आज आ गई हूँ एक न्यू रेसिपी, यानी कि ब्रेड डेजर्ट के साथ, पुडिंग के साथ। ब्रेड पुडिंग भी बोल सकते हैं इसको, और एक बहुत ही यमी और डिलीशियस डेजर्ट बनने वाला है। तो चलिए, इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं बता देती हूँ। आपने पुडिंग देखा ना, वो देखने से जिस तरह दिख रहा है ना, खाने में उससे ज़्यादा डिलीशियस है। तो यहाँ पर मैं ली हूँ शुगर पाउडर और 4 एग्स और 1 गिलास दूध और 12 पीसेस ब्रेड के स्लाइसेस ली हूँ। तो इसको और क्या चाहिए, एक इलायची चाहिए और कुछ काजू या अपने हिसाब के ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर 4 एग्स और शुगर पाउडर, ब्रेड और दूध, इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 4 जार में डाली हूँ 4 एग्स तोड़कर। 4 एग्स तोड़ने के बाद मैं यहाँ पर इसमें शुगर पाउडर डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। और ब्रेड के स्लाइसेस को मैं इस तरह से किनारा कट करके डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं किनारा कट की हूँ। तो अब मैं यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस डाल रही हूँ और आपसे तमाम ब्रेड के स्लाइसेस डालूंगी यहाँ पर, आप देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरा वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 गिलास दूध, देख सकते हैं आप। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो इस तरह से ब्लेंड हो गया है, देख सकते हैं आप। मैं अब इसको निकालूंगी एक बॉल में। इसी में मैं बनाने वाली हूँ। ये बॉल को मैं सिर्फ धोई हूँ, इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डाली हूँ। आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पर डाल चुकी हूँ। तो इसकी थिकनेस इतनी सी बनी है, देख सकते हैं आप, लेकिन बहुत ही थिक बनने वाला है ये देख सकते हैं इतनी थिकनेस का ब्लेंड हुआ है। और अब मैं इसमें थोड़े से काजू डालूंगी। तो आपको और एक मरतबा बता रही हूँ, इतना ही थिकनेस बना है ये, लेकिन बाद में बनने के बाद बहुत मोटा बनेगा। अब मैं यहाँ पर थोड़े से काजू डाल रही हूँ। काजू बहुत अच्छे लगे जब हम पुडिंग खाए ना। तो आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग दिल खोल कर काजू डालें, काजू या अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर डाल रही हूँ इलायची मैं इस तरह से खोल के डाली हूँ, दाने निकाल कर इस तरह से। इलायची का छिलका भी डाली हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी छिलका इसका डालती थी तो अच्छा लगता था मुझको। तो मैं यहाँ पर छिलका भी डाली हूँ और इस इलायची के दाने भी अलग करके डाली हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं टिप्स बता रही हूँ। इसमें मैं स्टीम करने का रखूँगी। अगर हम स्टीम करने रख देंगे तो ब्लैक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लेमन जूस। अगर लेमन जूस नहीं है तो छिलका भी डाल सकते हैं। अगर छिलका सूखा है तो भी डाल सकते हैं, ये ब्लैक नहीं होगा। हम एग बॉईल वगैरह करेंगे तो भगोने ब्लैक होते हैं, तो वो नहीं होंगे, उल्टा हमारे भगोने बहुत ज़्यादा क्लीन होंगे। आप ये टिप्स आजमा कर देखिए। ये मेरी एक टिप्स है आपके लिए आज। तो आप इसको भगोने को यहाँ पर रखिए। अब बॉल रख रही हूँ और इसको हम बॉईल कर लेंगे, अब स्टीम कर लेंगे। तो आप मेरी टिप्स ज़रूर आजमाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद टिप्स है। और मैं पानी निकाल कर भी बाद में बता देती हूँ कि कितना क्लीन हुआ है। और देखिए यहाँ पर मैं रख रही हूँ स्टीम करने के लिए अपना पुडिंग। तो मैं यहाँ पर ½ एन आवर रखी हूँ। अब मैं रिमूव करके देखती हूँ कैसा बना है। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो ये बन चुका है। तो इसको टेस्ट करते हैं फोर्क की मदद से या नीफ की मदद से। आप चेक करके देखिए, अंदर इस तरह से डाल के निकालिए। अगर चिपकेगा तो समझे नहीं बना है, क्लीन निकला है। देखिए तो ये परफेक्ट बन चुका है। तो अब मैं टर्न ऑफ कर लेती हूँ स्टोव। टर्न ऑफ करने के बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगी, इसको निकाल लूँगी बाहर और थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दूंगी। आप चाहे तो रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे ही नॉर्मल ठंडा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना क्लीन हुआ है ना। आप किनारा देखिए ऊपर का ब्लैक है और नीचे जो भी हम पानी डाले थे बॉईल के लिए वो उल्टा क्लीन हो गया है। तो आप उसे आजमाएं। तो चलिए अब हमारा स्वीट बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको कट कर ले रही हूँ, क्योंकि ठंडा हो चुका है। तो मैं इसके स्लाइसेस निकाल कर
डिश आउट कर लेती हूँ। मैं स्पून की मदद से इसे निकाल रही हूँ, इजीली आ जाएगा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही थिक बना है ये स्वीट और खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस बना है, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए और एक स्लाइसेस भी मैं निकाल लेती हूँ इसी तरह। तो हो गया, देखिए डिश आउट हो गया है। तो लग रहा है ना यमी, लेकिन ये खाने में इससे ज़्यादा यमी है। देखने में जितना लग रहा है ना, खाने में बहुत ज़्यादा यमी पुडिंग बना है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स में मेरा चैनल का लिंक शेयर करें। और फ्रेंड्स, मैं फिर आऊँगी न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक आप अपना ख्याल रखिए। तो फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो कभी स्किप ना करें, पूरा देखें। न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।